अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद होगी आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैंने आपको सिखाना है बीच वेव का आसान तरीका। बीच वेव सबको बहुत मुश्किल लगता है, सीखने में भी प्रॉब्लम होती है, पर बीच वेव का ये तरीका सबसे आसान है। तो मिस ना कीजिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा। तो सबसे पहले हमने ग्राउंड की पार्टीशन करनी है, उसको हमने कैचर लगा लेना। फिर उसके बाद हमने साइड की पार्टीशन करनी है, उसको भी हमने एक साइड पे कर देना है। फिर दूसरी साइड से भी ऐसे कर देना है, साइड पार्टीशन कर लेनी है। पर आपने कैचर लगाना है, मैंने कैचर नहीं लगाया क्योंकि मुझे तो यूज़ टू हो गई हूँ। आपने साइड के बालों को भी वो कैचर लगा लें, ठीक है। उसके बाद आपने मिड वाले बाल लेने हैं, उसकी फर्स्ट पार्टीशन करनी है, बाकी को आपने कैचर लगा लेना है, ठीक है। इसमें भी आपने 2 पार्टीशन करनी है। अगर आपको लगे थिक बाल है तो आप 3 पार्टीशन करें, नहीं तो 2 पार्टीशन। जैसे इनके लाइट बाल थे तो मुझे 2 पार्टीशन करनी पड़ी। अच्छा, ये आयरन की हीट देख लें आप कितनी है। ये 2.10 था, इसकी हीट ऐसी थी। बालों पे डिपेंड करता है कि हीट कितनी बर्दाश्त कर सकता है, ठीक है। उसके बाद आपने इसी तरह अपने हाफ़ बाल को राउंड करना है, और हाफ़ को जो आपके फिंगर में रह गया है उसको आपने नहीं करना राउंड, क्योंकि वो आपकी जो है ना नीचे वाला जो वेव है ना थोड़ा थिक लगना चाहिए, क्योंकि जब ये खुलते हैं तो ये थिक लेयर्स आती हैं, मतलब एक लेयर 1 2 3 4 5 आती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, जैसे खोलेंगे वो भी आपको सिखाऊंगी। आपने इसी तरह फिर सेकंड पार्टीशन भी ऐसे ही करनी है। आपने अंदर की तरफ से बाल रोल करने हैं, ठीक है। और हाफ़ बालों को आपने हाथ में रखना है कि जो वो उससे ना नीचे वाला वेव इजीली लगे। फिर इस तरह से नीचे वाला जो वेव होता है ना वो अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए प्रॉपर आप वेव को ना जो नीचे वाला बाल रह जाता है उसको अपने पकड़ना है। जैसे क्लिप में, जैसे हम लोगों ने, मैंने हमेशा आपको बताया हुआ, हर वीडियो में कहती हूँ कि जो आपकी 2 फिंगर्स है ना वो क्लिप है आपका, ठीक है। देखिए मैं जैसे खोल के बता भी रही हूँ आपको वीडियो में, मतलब इसमें दिखा भी रही हूँ कि कैसे खोलते हैं, पर ये मैं अभी कर रही हूँ, बाद में खोलूँगी। और जिनके बाल सिल्की और स्मूथ होते हैं तो उनके लिए आप स्प्रे करें, स्प्रे के साथ करें, कॉम पे भी स्प्रे करें, डिपेंड करता है बालों पर। जैसे इनको इतने वेव नहीं चाहिए थे, ये कहते थे मुझे नॉर्मली वेव चाहिए, तो इसलिए मैंने स्प्रे भी नहीं किया और ना ज़्यादा वो किए, क्या नाम है, बैकोमी वगैरह फील किए इसमें। जिस तरह से मैं रोल कर रही हूँ आपने इस तरह से रोल करना है, और आयरन को थोड़ा सीधा करके रखना है। आपने 1 से 2 सेकंड्स के लिए रखना है और फिर आपने छोड़ देना बालों को, ठीक है। पर अभी आपने खोलना नहीं, आपने बाद में खोलना है, ठीक है। पहले सब बालों को करके लास्ट में अपने बालों को खोलना, और जिस तरह से मैं खोलूँगी आपने भी उसी तरह से खोलना है। ऊपर जैसे मैं जाती गई थी तो मैं 3 पार्टीशन लेती गई थी, ठीक है ना। जो फर्स्ट पार्टीशन थी उसमें मैंने 2 पार्टीशन इसलिए की है क्योंकि वहाँ पे बाल लाइट थे। आगे जैसे मैं ऊपर जाती गई तो जो बाल हैं वो थिक होते गए, तो पार्टीशन भी उस हिसाब से मैंने कर लिए। पर आप कोशिश कीजिएगा 2 पार्टीशन करें कि उसमें 2, तो इस तरह से आपके बाल भी सेट रहेंगे और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। बस अपने नीचे वाले बालों को राउंड नहीं करना, फिर उससे गुड लुक नहीं आती उसकी। तो नीचे वाले बाल अपने लास्ट में छोड़ने हैं, ठीक है। हाथ में फिंगर में जैसे क्लिप में ना कवर करने हैं, और फिर अपने बालों को खोल लेना है। वही आप डिपेंड करता है, आप ना उनको चेक भी करेंगे, मतलब जो बाल हैं उसके ऊपर चेक करें हीट ज़्यादा तो नहीं हो गई है। इस तरह से फिर आपने फिर नेक्स्ट पार्टीशन ऐसे ही करनी है। बाकी बालों को कैचर लगा लेना है। इस तरह से फिर आपने उसको भी कैचर लगा लेना है। फिर आपने पार्टीशन, अच्छा जैसे थिक बाल होते गए हैं तो मेरी पार्टीशन भी मतलब उसके भी पार्ट्स के 3 पार्ट्स हो रहे हैं, ठीक है। आपने इसी तरह करना है, राउंड करना है। ज़रूरी नहीं कि जैसे मेरा रॉड है आपका भी वैसा ही रॉड, और ज़रूरी नहीं है। मेरे पास ये वाला रॉड था तो मैंने इसी से कर दी है। अगर आपके पास बिल्कुल बारीक वाला है तो उससे और भी अच्छे होते हैं। उसमें ये होता है कि आपको जो पार्टीशन है वो थोड़ी थिक लेनी पड़ती है, ठीक है। इसमें पार्टीशन जो थी ना मैंने लाइट ली है, क्योंकि इसका जो अब देख सकते हैं किस तरह से ये आयरन बना हुआ है, ठीक है, इसलिए मैंने थोड़ी लाइट ली है।
तो आपका जैसे आयरन अगर पतला हुआ तो फिर आप थिक पार्टीशन लें, अगर थोड़ा सा मोटा सा है तो फिर आपको थोड़ी सी लाइट पार्टीशन लेनी चाहिए, क्योंकि उससे फिर कलर्स उस हिसाब से आएंगे, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि बहुत आसान आप सीख सकें, आपको मुश्किल होती है इसमें, तो मैं फिर ऐसे करूँगी, नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह लेके आऊँगी, उस पर मैं आपको रॉड दिखाऊँगी कि किस तरह रोड पे भी आप इजीली कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा थिक चाह रहे हैं, थिक लेयरिंग आए उसकी, तो उसके लिए ये होता है कि फिर आप आयरन चेंज कर लें, सॉरी रॉड चेंज कर लें। आयरन से भी बीच वेव होते हैं, पर वो थोड़ी मुश्किल, क्योंकि उसमें आपको मुश्किल होती है, तो इसलिए मैं चाहती हूँ आपके लिए वो चीज़ लेके आऊँ जो आसान से आसान हो और इजी से इजी, ठीक है ना। इजी तरीका होना चाहिए जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, तो मैं वही वीडियोस लेके आती हूँ आपके लिए। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। इसमें कुछ होते हैं जिनके पिन लगा के हम लोग रख लेते हैं थोड़ी देर के लिए, 10 मिनट्स के लिए, कि थोड़ा सा बॉडी आ जाए उसमें, पर बट इसकी ज़रूरत नहीं थी इतनी, तो फिर इसलिए हमने उतनी नहीं की, वॉल्यूम इतना नहीं थी, क्योंकि वॉल्यूम आ गया था। इस हेयर स्टाइल में वॉल्यूम वैसे भी बालों में आ जाता है। और ये जो हेयर स्टाइल है ये उनको सूट करते हैं जिनके बिल्कुल इक्वल बाल हो, मतलब जिनकी स्ट्रेट कटिंग हुई है, ना लेयरिंग ना स्टेप, उसमें ये लुक नहीं आती। तो ये इन चीज़ों का बहुत अपना ख्याल रखना है। उसके बाद फिर आपने नेक्स्ट भी ऐसी तरह करना है, बालों को लेना है और अच्छी तरह आपने कर्ल्स को करना है, जिस तरह से मैं करती हूँ। ये नहीं कि आपने बिल्कुल सीधे सीधे बाल रखने हैं, राउंड राउंड बाल घुमाने हैं, ठीक है। और लास्ट में थोड़े से बाल छोड़ देने हैं, जो आपका नीचे वाला वेव इजीली आ जाए, ठीक है ना। क्योंकि अगर नीचे भी वेव आए तो फिर वो अजीब सा वेव आता है, ठीक है। तो कोशिश करें वो थोड़ा सा क्लिप में आप कवर रखें, बाकी बालों को कर्ल्स करें। और जिस तरह से मैं खोलूँगी मैं वो भी आपको दिखाऊँगी किस तरह से मैं खोल रही हूँ, ठीक है। उसके बाद आपने थोड़ा सा इसको लूज़ करना है हल्का सा। उसके बाद आपने कुछ बालों को कैचर लगाना है और एक एक बाल करके आपने खोलना है। और जिस तरह से पार्टीशन बनी हुई है, जिस पार्टीशन में आपने किया था, अपने उसी पार्टीशन में खोलने हैं बालों को, ठीक है। और वैसे तो ज़्यादा अच्छा ये होता है कि आप स्प्रे कर लें तो थोड़ा स्टे कर जाता है, पर जो चाहते हैं हमें फेक लुक ना आए, हमारी नेचुरली लुक आए, तो फिर वो स्प्रे नहीं करना पसंद करते, ठीक है। जैसे आपने बालों को थोड़ा सा खींचा और फिर लूज़ करके सेट कर दिया, ठीक है। इस तरह से आपने इसको भी ऐसे करना है, थोड़ा सा लूज़ करना है, कोम करके थोड़ा सा ऐसे सेट, ठीक है। ज़्यादा आपने खींचना नहीं बालों को। इस तरह से आपने इसको भी ऐसे करना है, थोड़ा सा लूज़ फिर सेट। और ये सबसे अच्छा और बेस्ट तरीका है बीच वेव का। इस तरह से आपने पार्टीशन जो की हुई थी वो तो नेचुरली आपको इजीली आपको समझ आ जाएगी कि पार्टीशन ये वाली, इसके बाद ये वाली, इसके बाद ये वाली है। और अगर यहीं पे हो जाए, आपका वेव प्रॉब्लम कर जाए, तो आप दोबारा से कर सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती और कोई इशू नहीं है, ठीक है। और कोई भी चीज़ आसान नहीं होती, थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह खैर से आप कर जाएंगे। मुझे भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी, मैं कहती थी मैं नहीं कर सकती, मुझे लगता है ये मैं नहीं कर सकती, पर मैंने किया। तो यही चीज़ें हैं, आप भी ये कहेंगे कि हम कर सकते हैं, हमने करना है, तो इंशाल्लाह आप करेंगे। बाकी कहते हैं कि आप ख़ुद जो है ना अपने आप को यही सोचें, यही कहें कि हाँ हम कर सकते हैं। जब आप ये करने शुरू कर देंगे कि हम ये कर सकते हैं, हमने ये करना है, तो वो इंसान वो काम कर लेता है। और कोई काम भी मुश्किल नहीं है जब तक आप खुद ना सोचें कि हम ये कहते हैं ये मुश्किल है, मुश्किल है। जब हम यही सोचते हैं ना कि ये मुश्किल है, तो फिर नहीं कर सकते। ये कहें कि हाँ ये आसान है और ये हम करेंगे, तो ये चीज़ें बहुत आसान है। आप मतलब जैसे नए नए लोग सीखने वाले हैं, सैलून का काम सीख रहे हैं, उनके लिए तो हेयर स्टाइलिंग बेस्ट है, वो तो सीखा करें। जिस तरह से मैं खोल रही हूँ आप उस तरह से देखें, इजीली खिल इजीली बस आपने उसकी टेल से पकड़ना है, थोड़ा सा प्रेस करना है और फिर कोम से सेट कर देना है, बस इतनी सी बात है, ठीक है। बैक से सेट करने का मकसद ये है कि फिर मैंने साइड का भी एरिया करना है, फिर क्राउन एरिया करना है, तो इसलिए बैक को मैंने सेट कर दिया। स्प्रे नहीं किया, क्योंकि मुझे स्प्रे की ज़रूरत नहीं थी, मैंने पहले ही सीरम लगा चुकी थी। उसके बाद आपने साइड से भी इसी तरह करना है। आपने 2 पार्टीशन लेने, इनकी थोड़ी सी लेयरिंग थी, पर दरअसल मेरे पास मॉडल नहीं थी, तो मैंने इसी पे आपको सिखाया है। तो दरअसल कोशिश कीजिएगा ये उन्हीं पे हेयर स्टाइल सूट करता है जिनके बिल्कुल स्ट्रेट बाल हों, ठीक है। इनके कोई कट ना हो, जैसे इनको थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, वैसे कट पे भी सूट कर जाता है, बट जिस तरह से प्रॉपर आपको लाइन चाहिए होती है ना बैक पर, इस तरह फ्रंट पे भी इस तरह से नहीं आती, पर हाँ लुक थोड़ी बहुत आ जाती है। जैसे इनकी लॉन्ग लेयर्स थी ना, तो इसलिए
इनकी ये लुक आ गई थी, ठीक है। तो जिनके लॉन्ग लेयर्स होते हैं उन पे ये लुक आ जाती है, जिनकी शॉर्ट होते हैं उनके थोड़े से फ्रंट से वेवी वेवी लुक आते हैं, बट गुड लुक अच्छा लगता है, ये नहीं कि नहीं अच्छा लगता है। ये हेयर स्टाइल सबको सूट करता है और ये आजकल इन भी बहुत है, मतलब हर दूसरा तीसरा यही करवा रहा है कि हमने यही बीच वेव करवाने हैं, तो आपने भी ऐसे ही करवाना है, ठीक है। जिस तरह से मैं खोल रही हूँ अपनी, इसी तरह से खोल के कॉम करके इसको हल्का सा टाइट करके और इसी तरह छोड़ देना, ठीक है। इस तरह से अपनी दूसरी साइड से भी ऐसे ही करना है। बालों को अपने साथ साथ सेट करना है, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। जैसे आप साथ साथ बाल सेट करते रहेंगे वो आपके लिए इजी रहेगा। स्प्रे मैंने नहीं किया था, आप खुद सोचें जैसे आपको ठीक लगता है। अगर आपको लगता है कि स्प्रे करना चाहिए तो आप ज़रूर स्प्रे करें, अगर आपको लगता है स्प्रे नहीं करना चाहिए तो आप ना करें, ठीक है। जिस तरह से देखें मैं रोल कर रही हूँ, ये मैं कोई स्पीड में वीडियो नहीं चला रही, मेरी स्पीड है ही इतनी, पर आप अगर नॉर्मल हाथ रखें तो ज़्यादा अच्छा है। कोशिश करें हाथ ना जले आपका, क्लाइंट की स्किन ना जले, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और ये बहुत आसान है, आप नॉर्मल हीट जो है ना अपने हाथ से भी चेक कर सकते हैं, बालों को हाथ लगा के कि ये हीट ज़्यादा तो नहीं हो रही, मेरे क्लाइंट के बाल तो नहीं चल रहे। स्पीड आपने आयरन रॉड ड्रायर आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी आपकी हेयर स्टाइलिंग अच्छी होगी। और कोशिश करें आप रोज़ प्रैक्टिस करें तो वो भी बेस्ट है आपके लिए। अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे आप तो आपके लिए आसानी भी है और आपका हाथ भी नीट होता है, ठीक है। एक मॉडल ले लें या एक डमी ले लें, डमी पे हेयर स्टाइल बनाया करें तो वो आपके लिए बहुत आसान है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका हाथ अच्छा होगा, तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, हर काम में प्रैक्टिस ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्राउन का एरिया स्टार्ट किया है। क्राउन पे भी आपने इस तरह अच्छा, क्राउन पे मैंने सिर्फ 2 पार्टीशन की थी और उसी में मैंने भी उनकी भी दरमियान में मैंने एक ही बार किया। जैसे मैंने 2 पार्टीशन किया, उनको मैंने प्रॉपर एक ही वेव में लेके आई थी, ठीक है। आपने भी इसी तरह करना है। तो अब तक जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब किया करें, कमेंट्स किया करें, लाइक किया करें और सब्सक्राइब भी करें, अपने फ्रेंड्स को भी बताएं। तो इनसे ये होता है कि उनको भी पता चले इस चैनल का और उनको भी इन चीज़ों से फ़ायदा हो। और मैं बड़े डिटेल से आप लोगों को समझाती हूँ, फिर भी आपको कुछ समझ नहीं आता आप ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए तो बैठी होती हूँ। किसी भी ब्यूटी टिप्स कुछ भी आपने पूछना हो ज़रूर मुझे बताएं, कमेंट्स बॉक्स में बताएं, मैं आपको ज़रूर सबके आंसर्स दूँगी। तो इसी तरह आपने इसी तरह वेव करना है। कहीं से आपको लगे कि वेव में प्रॉब्लम है तो आपको मैंने यही कहा कि आप दोबारा भी आयरन कर सकते हैं, मतलब आप रॉड में इसको सेट कर सकते हैं। मैंने तो लास्ट में आयरन भी यूज़ किया क्योंकि फ्लिक में जो था थोड़ा सा मुझे वेव चाहिए था, तो वो मुझे आयरन से सूट कर रहा था कि मैं आयरन से करूँ, तो मैंने आयरन से किया है। तो वैसे जो बेस्ट तरीका है वो यही है, आप यही तरीका यूज़ करें और इससे आसानी से आपके बीच वेव हो जाते हैं। फिर भी आपको कुछ समझ नहीं आता मुझे बताएं, मैं दोबारा आप लोगों के लिए वीडियो बनाया करूँगी। तो आपने 2-3 सेकंड्स के लिए रखना है और फिर आपने बालों को खोल लेना है। और ये बिल्कुल बाद में अगर क्लाइंट चाहता है तो आप इसको थोड़ा रफली बना लें, रफ अपने फिंगर्स से भी खोल सकते हैं इसको। इस तरह से अपने टेल कॉम से आपने सेट करना है इसको। बस आपने कोशिश करनी है कि जो उसकी वेव आ रहे हैं ना बीच में वो ना ख़राब हो। आपने 1 2 3 4 5 6 सेकंड में बस ख़त्म। देखिए जैसे मैं इसे खोल लेती हूँ इजीली। वैसे तो ये हाथ से भी खुल जाता है पर कॉम से खोलना ज़रूरी है, ठीक है। जैसे मुझे यहाँ से प्रॉब्लम लगा, मैंने दोबारा से इसको सेट किया, तो आप इसी तरह कर सकते हैं। तो इस वक्त आप देख सकते हैं रुख कितनी खूबसूरत है। इसी के साथ मेरी वीडियो कंप्लीट होती है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।